ओम शांति। हम जो भगवान से मांगते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता है? भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं करते हैं? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम जो भगवान से मांगते हैं भगवान वो हमें क्यों नहीं देता है? भगवान हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, भगवान हमें वह देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। भगवान हमें वो नहीं देता जो हमारी इच्छा होती है। जिस प्रकार से देखिए, यदि आपका बेटा है और बेटा जो मांगता है वो आप नहीं देते हैं, लेकिन आप उसकी आवश्यकता के अनुसार वो सब देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से ये तो हम सब मानते हैं कि ईश्वर हमारे पिता हैं और पिता वही देगा जो हमें आवश्यक होगा, जो हमारे लायक होगा, और जो हमारे लिए लायक नहीं होगा भगवान वो हमें नहीं देगा। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कई लोग तो यहाँ तक भी हैं कि जो लोग वो मांगते हैं, जो चीज़ वो मांगते हैं उनको यदि नहीं मिलता है तो वह भगवान से ही रूठ जाते हैं, भगवान से ही नाराज़ हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद भगवान हमें प्यार नहीं करते, हमें चाहता नहीं है, भगवान हमसे स्नेह नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। भगवान आपको चाहता है और भगवान ये जानता है कि इसको क्या आवश्यक है, क्या इसके लिए ज़रूरत है। भगवान वो सब देता है जो हमारे लायक है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपका बेटा है, उस बेटे की क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, तो इसी प्रकार से भगवान को हमारी ज़रूरतों का पता होता है कि हमें क्या चाहिए। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, यदि आपका कोई बेटा है, छोटा है, और आपके कोई गाड़ी है, मकान के बाहर बाइक खड़ी हुई है, और बेटा आकर कहता है आपसे कि पापा मुझे बाइक चलानी है, आप मुझे चाबी दे दीजिए। और बच्चे की उम्र कम है और आपसे वह बाइक की चाबी मांग रहा है, तो आप सोचिए, क्या आप उसको चाबी देंगे? आप गहराई से सोचिए। आप नहीं देंगे उसको चाबी। तो क्यों नहीं देंगे? क्या आप बच्चे को प्यार नहीं करते हैं? क्या आप उसको चाहते नहीं हैं? आप क्यों नहीं देंगे उस चाबी को? क्या ऐसा है? नहीं। बच्चे को आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप बाइक की चाबी उसको इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि यदि आप उसको चाबी देते हैं तो बच्चा गिर जाएगा, उसको बाइक चलानी नहीं आती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये ज्ञान आपको है, आपके बच्चे को नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे चाबी मिल जाए और मैं बाइक चलाऊं, मस्ती करूं। अब उसको ये पता नहीं है कि वो बाइक को अच्छे से चला पाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो ये बच्चा नहीं जानता है। ये पता आपको है और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम बच्चे को चाबी दे देते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है, इसकी जान खतरे में हो सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप उसको चाबी नहीं देते हैं। अब जब आपने उसको चाबी नहीं दी तो बच्चा आपसे रूठ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और फिर ये सोचेगा कि पिताजी शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे चाबी नहीं दी, बाइक चलाने नहीं दी। तो आप सोचिए, क्या ऐसा है कि आप उसको चाहते नहीं हैं, बल्कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए आप सोच रहे हैं। इसी प्रकार भगवान, वो ईश्वर हमारा पिता है और वो जानता है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। जो आप मांग रहे हैं अगर वह भगवान देता है तो आपको सिर्फ इतना ज्ञान है उस बच्चे के बराबर कि बस मुझे मिल जाए और फिर हम आराम से रहेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन उसके आगे का ज्ञान आपको नहीं है। उसका ज्ञान भगवान को है कि अगर मैं इसको ये देता हूँ, जिस प्रकार से आपको उदाहरण दिया था कि यदि बच्चे को बाइक दी तो उससे क्या हो सकता है, उसी प्रकार से आप जो मांगते हैं भगवान आगे का सोचता है कि यदि मैं इसको ये देता हूँ तो इससे इसका क्या होगा,
कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए भगवान आपको वह चीज़ नहीं देता और इसी कारण से आप भगवान से रूठ जाते हैं। लेकिन आपको रूठना नहीं है। भगवान आपको वही देता है जो आपके लायक है, आपके लिए अच्छा है। अगर आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है तो कई बार तो लोग बहुत ज़्यादा मौज में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो भगवान को भी भूल जाते हैं। भगवान ही उनको याद नहीं आते हैं। इसीलिए जो मिलता है, जो वो देता है, उसमें हमेशा संतुष्ट रहें, खुश रहें। जो हमारे लायक है वह हमें मिलता है। कभी उससे हटकर हमें नहीं लेना चाहिए। भगवान से हमें जिद नहीं करनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए। जो हमारे लायक होगा वह भगवान हमें ज़रूर देगा। जितना हम कर्म करते हैं, जो हमारे भाग्य में होता है वह हमको ज़रूर मिलता है। आपको जो भी चीज़ चाहिए है तो अमृत बेला में आप उठें, सुबह जल्दी उठें, अमृत बेला करें। आपको बस शुरुआत करनी है, बाबा को भोग लगाना है, भोग लगाते ही शुरुआत करनी है और बस संकल्प करना है और यह दृश्य देखना है। संकल्प करना कि वो चीज़ मेरी है, वही दृश्य देखना है कि वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। कुछ चीज़ आपको चाहिए या आपकी कोई इच्छा है तो वो मेरी पूरी हो गई है। ऐसे आपको पॉजिटिव संकल्प करने हैं, उसके दृश्य देखने हैं। आपको ये 2 महीने तक करना है, 2-3 महीने तक करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मेडिटेशन करें, तो आप ये करना शुरू करेंगे तो आपकी हर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो आपके लायक होगा भगवान आपको वो ज़रूर देगा। और अगर जो आपके लायक नहीं है उसको भगवान आपको नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसका दोष हम भगवान को देते रहते हैं कि भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमारा ये सही नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक होगा, जो आपके लायक होगा वो भगवान आपको ज़रूर देंगे और जो आपके लायक नहीं हैं भगवान वो आपको नहीं देते हैं। भगवान को पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए गलत है। भगवान आपका अच्छा बुरा जानते हैं लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते। भगवान हमें सभी मुसीबतों से बचाते हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है, वो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। वो हमारे सही गलत के लिए बहुत सोचते हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है, उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान जानता है उसकी प्लानिंग क्या है, कि उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हमारे लायक है वो हमें देता है और जो हमारे लायक नहीं है वो हमें नहीं मिलता है। और नहीं मिलने पर आप परेशान ना हों, पुरुषार्थ करें, मेडिटेशन करें। जब आपका समय आएगा, आपके लायक जो चीज़ होगी, आपका शुभ समय आएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें, अच्छे कर्म करें सही समय पर और सही चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।